पहले दिन जब रंगरूट शिविर में पहुंचे तो वे यह देखकर भयभीत हो गए कि शिविर तीन ओर से फिसलन भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और भूमिगत महल की रक्षा करना कठिन था। एक बार तालिबान द्वारा हमला कर दिया गया तो यह एक मृत अंत होगा। लेकिन अन्य रंगरूट यह सुनकर हंसने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि तालिबान में हमला करने का साहस नहीं है। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल अचानक बारिश की बूंदों के समान घनी गोलियां चलने लगीं, जिससे रंगरूट अपने सिर को हाथों में लेकर भागने लगे। आवारा कुत्तों की तरह हर जगह छिपने की तलाश करने लगे और जवाबी हमले के लिए पहाड़ी की चोटी पर उन्मत्ततापूर्वक गोलीबारी करने लगे। हालांकि तालिबान को भौगोलिक लाभ प्राप्त था और वह घने जंगल में छिपा हुआ था। अमेरिकी सैनिकों ने काफी देर तक गोलीबारी की, लेकिन तालिबान की परछाई तक नहीं दिखी। नए कैप्टन ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की सूचना दी, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही इससे परिचित थे, क्योंकि तालिबान अमेरिकी सेना को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए हर दिन बेस पर 3 हमले करता था। इस स्थिति के बारे में जानने के बाद कप्तान ने तालिबान को कड़ी सजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने सीधे मोर्टार लाने का आदेश दिया, 100 मिलीमीटर राउंड उठाया और उसे बैरल में लोड किया। फिर पहाड़ी की चोटी की ओर लिफ्ट ऑफ मोड शुरू किया। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस कदम से तालिबान पूरी तरह नाराज हो जाएगा, और उसने 24 घंटे लगातार हमला शुरू कर दिया। जब भी उन्हें समय मिलता, वे अपनी निशानेबाजी कौशल का अभ्यास करने आते, जिससे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर दिन रात हलचल मची रहती। मैं दिन के उजाले में शौचालय जाने की हिम्मत नहीं कर सकता और केवल कमरे में छिपकर बोतल का उपयोग करके ही समस्या का समाधान कर सकता हूं। मुझे रात को सोते समय हर समय सतर्क रहना पड़ता है और हवा या बारिश की परवाह किए बिना अपने पद पर बने रहना पड़ता है। अमेरिकी सेना को हर समय तालिबान के खिलाफ चौकस रहना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत पीड़ा होती है। इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए अमेरिकी सेना ने दिन और रात के दौरान युद्ध कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार स्थानीय मिलिशिया के एक समूह को काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। फिर अपने मुखबिर दातों के माध्यम से उन्होंने हमले के संबंध में शांति वार्ता के लिए स्थानीय प्रमुखों को एक साथ लाया। हालांकि बातचीत अभी शुरू ही हुई थी कि एक सैनिक को पता चला कि ग्रामीण के कंधे पर घाव अमेरिकी सेना की गोली के कारण हुआ था। उससे अप्रत्यक्ष रूप से यह भी साबित होता है कि तालिबान स्थानीय ग्रामीण है, लेकिन अमेरिकी सेना ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि वह बीती बातों को भूल जाएगी। अब स्थानीय सरदारों के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वे शत्रु की तरह मौत तक लड़ें या फिर अपने हथियार डालकर मित्र बन जाएं। अमेरिकी सेना स्थानीय क्षेत्र में सड़कें और स्कूल बनाने तथा विभिन्न खनिज संसाधनों के खनन में मदद के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने को तैयार है। यह देखकर कि जो परिस्थितियां अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई थीं, वे इतनी अनुकूल थीं, मुखिया ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी आंखों से अपने पास खड़े ग्रामीणों को संकेत दिया कि वे वहीं हथियारों का आदान प्रदान करें। इसके बाद उन्होंने वेई वेई को गले लगाया और संकेत दिया कि वे अमेरिकी सेना के प्रस्ताव से सहमत हैं। अब अमेरिकी सैनिकों को दिन भर डर के साए में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब वे बेस में आराम से धूप सेंक रहे थे, तालिबान ने एक और आश्चर्यजनक हमला कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अमेरिकी सेना के वादों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं तथा केवल अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहते हैं। अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्य से इस दिन उन्हें अचानक बेस से एक